प्रधानमंत्री क्या कहता है जरा ध्यान से सुनना। भारत का प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में स्कूल बनाने के लिए नहीं कहता, अस्पताल बनाने के लिए नहीं कहता, सड़क बनाने के लिए नहीं कहता, रोजगार देने के लिए नहीं कहता, फैक्ट्री लगाने के लिए नहीं कहता, पेपर लीक रोकने के लिए नहीं कहता। देश का प्रधानमंत्री कहता है, भाइयों और बहनों जरा हमको बताओ, अगर गांव-गांव में कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं? बोला था कि नहीं बोला था? बोला था कि नहीं बोला था? गलत तो नहीं कह रहा हूं। जिस देश का प्रधानमंत्री बच्चों के स्कूल की चिंता नहीं करता, अस्पताल की चिंता नहीं करता, रोजगार की चिंता नहीं करता, तुम्हारे भविष्य की चिंता नहीं करता, जिस देश के प्रधानमंत्री का मकसद गांव-गांव में शमशान बनाने का है, वो तुम्हारा भला कभी नहीं कर सकता, याद रखना। अब उसके चेले हैं, कहते हैं विश्व गुरु है, 56 इंच का इनका सीना है। मैंने कहा भाई 56 इंच का इंसान का सीना नहीं होता, जानवरों का हो सकता है। ये पहले कहना बंद करो, ऐसे प्रधानमंत्री का अपमान मत करो, ये गलत बात है। अब हमें गधे घोड़े का नापना पड़ेगा कितने इंच का सीना होता है। कह लगे 56 इंच का, 56 इंच का। अब रोज ट्रंप डांटता रहता है, रोज डांटता रहता है, कहता रूस से तेल मत खरीदना। बोले जी हुजूर, बोले हम देखेंगे तुम्हारे ऊपर। बोले जी हुजूर, बोले अगर पकड़े गए रूस से तेल खरीदते हुए तो टैरिफ बढ़ा देंगे। कहने लगे जी हुजूर हम नहीं खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे। आज देश में महंगाई किसकी वजह से? स्टेट ऑफ हार्मोज से, जहां से 50% तुम्हारा कच्चा तेल और 60% गैस आती थी। वो स्टेट ऑफ हार्मोज क्यों बंद हुआ? देश के प्रधानमंत्री की गलत नीतियों के कारण। इनको कहीं भी मेडल के लिए बुला लो, चले जाएंगे। मैं तो कह रहा हूं अभिजीत दीपके को सीजेपी के तरफ से एक मेडल प्रधानमंत्री के लिए घोषित कर दो, देखो जंतर मंतर पे भी आ जाए। घोषित कर दो एक मेडल, पेपर लीक मेडल, कोई भी नाम रख दो, आ जाएंगे लेने के लिए। पेपर लीक मेडल। अभी कहीं गए थे, कौन से देश में गए थे? सेशल्स में गए थे। 1,15,000 की आबादी है वहां पे। उसी दिन उन्होंने मेडल बनाया, उसी दिन पहना दिया, प्रधानमंत्री चले आए वहां। इजराइल चले गए 3 दिन पहले युद्ध के। तो भारत के प्रधानमंत्री, उनको पूरी दुनिया में घूम घूम के चिंता है। देश में हिंदू मुसलमान करके लोगों को बांटने की चिंता है। देश के अंदर नफरत फैला के अपने वोट की राजनीति करने की चिंता है। लेकिन पेपर लीक कैसे खत्म हो, इस बात की चिंता अगर प्रधानमंत्री को नहीं है, तो मैं पूरे देश के नौजवानों को आह्वान करना चाहता हूं फिर से एक बार कि एक तरफ 59 साल के हमारे सोनम वांगचुक हैं और दूसरी तरफ हमारा ये भाई, ये नौजवान साथी अभिजीत दीपके है। इनके कंधे से कंधा मिलाने के लिए आओ। हमारा ये बंदा भाई है, इनके साथ दो। हमारे एक जितने भी साथी हैं इस जंतर मंतर के आंदोलन में, मैं सर झुका के आप सबको नमन करता हूँ, आपके हौसले को नमन करता हूँ और यकीन दिलाना चाहता हूँ कि सिर्फ बातों में यकीन मत रखना। यहाँ पे बहुत सारे लोग आएंगे, बोलेंगे और चले जाएंगे, लेकिन हम आपके लिए करते क्या है उसके ऊपर पूरी नजर रखना। अगर संसद चली और हमारी और जॉन ब्रिटास की आवाज वहां पर सुनाई नहीं दी, तो सवाल हमसे भी करना। और जो लोग आके यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें करेंगे, सवाल उनसे भी करना। वो शख्सियत आपके बीच में है सोनम वांगचुक की, जिन्होंने लद्दाख के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। हम लोगों की फोन पर उस समय कई बार बातें होती थी। 16 दिन का अनशन इन्होंने किया, 21 दिन का अनशन इन्होंने किया, कई 100 किलोमीटर की पदयात्रा इन्होंने की। आप लोगों ने कई देश के कई हिस्सों में जाके आंदोलन किया, नौजवानों की आवाज उठाई। इस आवाज को कमजोर मत होने देना। आपके सिर्फ जंतर मंतर पर बैठने से पूरी सत्ता कहीं न कहीं हड़बड़ाई, बौखलाई और डरी हुई है। और डरपोक लोग ये सिर्फ पुलिस के भरोसे अपनी छाती चौड़ी करके घूमते हैं। मैं पुलिस के जवानों से भी कहना चाहता हूँ, हमारे बीच में हरेंद्र यादव हैं, यहाँ हरेंद्र यादव जी हैं और हमारे साथी हैं, ये सेना में इन्होंने
कई वर्षों तक भारत की सेवा की है। मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूं, पुलिस के जवानों से, मैं पुलिस के अधिकारियों से भी कहना चाहता हूं, तुम्हारे बच्चे भी पेपर लीक से परेशान हैं, तुम्हारे बच्चों का भी पेपर लीक होता है। अगर सरकार डंडा मारने को कहे तो डंडा सड़क पे चला के तोड़ देना, बच्चों के ऊपर मत चलाना। ऐसा किया था, एक जमाने में किया था, जब इस देश में आपातकाल लगा था तो उसके खिलाफ जब नौजवानों ने आंदोलन किया था तो पुलिस के लिए नारा लगता था, ये अंदर की बात है, पुलिस हमारे साथ है। तो इसलिए आप लोगों को फिर से एक बार आपके आंदोलन को हृदय की गहराइयों से बधाई देते हुए, आपके आंदोलन को नमन करते हुए, इस भरोसे के साथ कि सरकार को आपके आगे झुकना पड़ेगा, आपकी बात, आपकी मांगों को मानना पड़ेगा, मैं अपनी बात को यहीं पे समाप्त करता हूं और चंदा चोरों के लिए एक लाइन कह के अपनी बात को खत्म करूंगा। ये अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है, अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है, गरीबों के तन का कफन बिक रहा है, बाजारों में राधा का तन बिक रहा है। यारो बुरा न मानो तो कह दो, इन बेईमानों के हाथों वतन बिक रहा है, इन बेईमानों के हाथों वतन बिक रहा है। इस वतन का सौदा करने वाले लोगों से आपको ये लड़ाई लड़नी है। और पीछे से कोई एक गीत के लिए बात कर रहे थे, एक गीत कह के अपनी बात खत्म करो।